अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो स्टूडेंट जो आयरलैंड में मास्टर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो आयरलैंड तमाम तर पाकिस्तानी स्टूडेंट को कौन कौन से स्कॉलरशिप जो कि फुली फंडेड विदाउट एनी एप्लीकेशन फी, विदाउट एनी ट्यूशन फीस, इवन विद फुली फंडेड मंथली स्टाइपेंड, एकोमोडेशन, रिसर्च अलाउंसेस, ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आयरलैंड के वो कौन-कौन से स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल शेयर करने लगा हूँ, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की कि कौन-कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल है। फर्स्ट स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप, ठीक है। ये जो है ना मास्टर और पीएचडी दोनों के लिए अवेलेबल होता है। सेकंड स्कॉलरशिप है जी गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये भी जो है ना मास्टर और पीएचडी दोनों लेवल के लिए अवेलेबल है। उसके बाद आ जाता है जी आयरलैंड फेलोशिप प्रोग्राम। ये भी जो है ना आपको मास्टर का जो फुल्ली फंडेड होते हैं, 1 ईयर मास्टर डिग्री जो है ना बिल्कुल फ्री में कराता है। थर्ड वन आ जाता है जी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप कौन कौन से हैं, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन हो गया जो कि आपको फुल या पार्शियल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन हो गया, ये भी आपको फुली फंडेड या पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ गालवे हो गया या यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज यॉर्क, माय नॉर्थ यूनिवर्सिटी या किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो है ना आपको फुल्ली और पार्शली जो है ना फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर करता है, ठीक है। उसके अलावा जो फिफ्थ में आ जाता है वो आ जाता है जी सुपरवाइजर फंडेड पीएचडी, ठीक है। अब ये जो है ना एक प्रोजेक्ट होता है। अब प्रोजेक्ट जो फंड करती है वो तो करती है जी यूरोपीय यूनियन या साइंस फाउंडेशन आयरलैंड, ठीक है। या कोई आयरिश या उनकी जो आयरिश रिसर्च काउंसिल है वो फंड करती है। वो ये होता है कि एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए जो है ना प्रोफेसर या रिसर्च स्टाफ वो जो है ना स्टूडेंट को इनरोल करता है या रिक्रूट करता है, जिसको आप भर्ती भी कह सकते हैं, वो करता है। इसमें जो है ना लाइक जो भी है कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में या कोई भी प्रोफेसर है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली आप उनसे कांटेक्ट करें, रिक्वेस्ट करें एनी प्रोजेक्ट बेस फंडिंग अगर आपके पास अवेलेबल है तो मैं उसके लिए इंटरेस्टेड हूँ। आपके रिसर्च एरिया जो है ना लाइक आपका जो रिसर्च एरिया होता है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के मुताबिक है, ये उसके रेलिवेंट है, अलाइन कर रहा है, तो जो है ना आपको अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ता है और उसको जो है ना आप मेल करते हैं, ठीक है। मेल करते हैं एक वेल स्ट्रक्चर्ड ईमेल के थ्रू, ठीक है, जो भी आपने प्रोफेसर आइडेंटिफाई किया है। अब जो प्रोफेसर आपने आइडेंटिफाई किया है उनसे आपने कांटेक्ट करना है, अपना जो एरिया है वो शेयर करना है और जो उसका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है या उसका रिसर्च एरिया है उसके एरिया में आपने अपने इंटरेस्ट शो करना होता है और रिक्वेस्ट करनी होती है फॉर एक्सेप्टेंस, ठीक है। सिंपल ये ईमेल आपको राइट करना पड़ता है अपनी ईमेल के साथ। जब एक प्रोजेक्ट बेस्ड अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो है ना आपके पास ऑलरेडी वेली प्रिपेयर्ड रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए या रिसर्च प्लान होना चाहिए, ठीक है। अब एक प्रोफेसर है, आपने उसका रिसर्च एरिया भी देख लिया, उसका प्रोजेक्ट भी देख लिया जो कि एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है, तो जो है ना आपको सिंपल सिर्फ ईमेल के साथ सीवी नहीं अटैच करनी चाहिए, बल्कि अपना रिसर्च प्लान भी आपको उसके साथ अटैच करना चाहिए। तो जब आप अपना रिसर्च प्लान अटैच करते हैं तो प्रोफेसर उसको रीड आउट करता है, चेक करता है आपकी ईमेल को, आपके रिसर्च प्लान को, आपकी सीवी को। तो अगर वो इम्प्रेस कर पाती है प्रोफेसर को सॉरी, तो वो आपको जो है ना एक्सेप्टेंस दे देता है, इनरोल कर देता है या रिक्रूट कर देता है, ठीक है। तो ये जो सुपरवाइजर पीएचडी फंडिंग की जो लाइक एक मेथड है एप्लीकेशन का वो सिंपल है। प्रोफेसर फाइंड करो, ईमेल करो, अ, उस प्रोफेसर के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को देखो, उसका स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है क्या। फिर जो है ना उनसे आप कांटेक्ट करो विद सीवी और रिसर्च प्लान, सिंपल उसको जाके ईमेल करो, ठीक है। तो जब आप ईमेल कर लेते हैं तो वो जो है ना आपको रिस्पॉन्स दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहे गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हो, चाहे यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हो या प्रोजेक्ट बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हो, इसमें मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखिए, अगर आप अपने चांसेस इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है, अभी से ही अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है।
अब दो लाइक अक्टूबर 2025 चल रहा है। अभी अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, अब कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी है जो जनवरी 2026 में ओपन होगी, कुछ ऐसी है जो जुलाई तो अक्टूबर तक चलती है, कुछ ऐसी है जो अक्टूबर में एंड हो जाती है। तो ये तमाम तर इनकी जो मल्टीपल स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज होती है, हर का अपना स्केड्यूल होता है, अपना टाइमलाइन होता है। लेकिन जो आपको प्रोसेस करना चाहिए, अपनी एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल। ये नहीं कि एप्लीकेशन ऑनलाइन होगी है पोर्टल पे तो उसी गिवन टाइमलाइन के मुताबिक आप प्रोसेस स्टार्ट करें, नहीं। आप उससे 3 मंथ पहले, 6 मंथ पहले या 8 मंथ पहले अपना प्रोसेस जो है ना आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसका फायदा ये होता है, आप जल्द से जल्द प्रोफेसर को कांटेक्ट कर लेते हो, ठीक है। उनसे एक्सेप्टेंस आप ऑलरेडी सिक्योर कर लेते हो। तो फिर जब एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है, आपको मसला नहीं होता कि लाइक एक स्कॉलरशिप ऑनलाइन होगी है पोर्टल पे, 1 मंथ 2 मंथ का ड्यूरेशन होता है। उसी ड्यूरेशन में रेयर केसेस में प्रोफेसर स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस मिलती है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। तो आपकी 1 साल की अपॉर्चुनिटी जो है ना वो मिस हो जाती है। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, अभी से अपना प्रोसेस स्टार्ट करो अपनी चॉइस के मुताबिक। कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी जो आयरलैंड की है, जो कि अबव मेंशन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं पड़ी, उनको सिलेक्ट करो, ठीक है। और अपना प्रोग्राम फाइंड करो और जो है ना फैकल्टी मेंबर चेक करो। फैकल्टी मेंबर चेक करने के बाद अपनी लाइक ऊपर प्रोफेसर को कांटेक्ट करो फॉर एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट स्टेप है क्या, अब यहाँ पे देखिए जी, लाइक मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी पिक करता हूँ, ये वाले जी, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन, ठीक है, यूसीडी। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, न्यू ब्राउज़र पे आके इसको करना है पेस्ट। अब मेरा जो फील्ड है, लाइक मैं मास्टर इन पब्लिक हेल्थ करना चाहता हूँ या पीएचडी करना चाहता हूँ, ठीक है, किसी भी फील्ड में हो आपकी, ठीक है। लाइक यहाँ पे पीएचडी, यहाँ पे मैं सिंपल, चाहे पीएचडी है चाहे आपकी मास्टर है, यहाँ पे फैकल्टी लेकर आपने इंटर कर देना है। अब यहाँ पे देखिए जी, एकेडमिक स्टाफ ओपन हो गया, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोफेसर्स होंगे, ठीक है, उनकी डिटेल आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सारे प्रोफेसर की प्रोफाइल आपकी स्क्रीन पे ओपन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेक्चरर हो गया, प्रोफेसर हो गया, एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, ठीक है। अब मेजरली कॉन्टेक्ट करते हैं प्रोफेसर को। अब लाइक ये प्रोफेसर है, अब मैंने फैकल्टी कौन सी ओपन की है, पब्लिक हेल्थ की। फैकल्टी आप कोई भी लिखें, ये मैटर नहीं करती, आप जस्ट लिखेंगे फैकल्टी ओपन हो जाएगी। मैंने जस्ट एज एग्जांपल आपको समझाने के लिए ये ओपन की है। अब लाइक यहाँ पे है प्रोफेसर, सिंपल उसकी प्रोफाइल आप चेक करो, ठीक है। अब इसकी प्रोफाइल आप जब चेक करेंगे ना, इसका रिसर्च इंटरेस्ट भी मेंशन होगा, इसका ईमेल भी मेंशन होगा, इसकी कंप्लीट जो एकेडमिक प्रोफाइल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी सारी एकेडमिक प्रोफाइल इसकी ओपन हो चुकी है, ठीक है। उसके बारे में क्या है, अबाउट भी मेंशन है। अब जो मेजर चीज आपको रिक्वायर्ड होती है फॉर एक्सेप्टेंस कॉन्टेक्ट ईमेल, वो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है, देख सकते हैं। अब प्रोफेसर है, किसकी है, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स साइंस। वेदर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो पब्लिक हेल्थ में, फिजियोथेरेपी में करना चाहते हो या स्पोर्ट्स साइंस में करना चाहते हो, तो आप इस प्रोफेसर को कांटेक्ट कर सकते हो फॉर सुपरविजन, ठीक है। सुपरविजन या एक्सेप्टेंस लेटर या रिकमेंडेशन, आप इसको कांटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मेजर चीज़ आपने क्या देखनी है, आपने उसके अबाउट देख लिया। ये तमाम तर चीज़ें, एकेडमिक पोजीशन क्या है इसकी, नॉन एकेडमिक पोजीशन इसकी क्या है, डिग्री क्या क्या है, ठीक है, सर्टिफिकेशन क्या है, प्रोग्राम ट्रेनिंग क्या है, लैंग्वेज क्या है, ठीक है। उसके बाद इसके आउटपुट्स क्या है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च क्या है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ना मैटर करती है, रिसर्च इंटरेस्ट। अब ये रिसर्च इंटरेस्ट आपने रीड आउट करना होता है, ठीक है। ये रीड आउट आप जब करते हैं तो इस प्रोफेसर के रिसर्च एरिया या रिसर्च इंटरेस्ट का आपको पता लग जाता है, ठीक है। तो अगर इसका रिसर्च इंटरेस्ट, रिसर्च एरिया आपकी प्रोफाइल के मुताबिक या आपके रिसर्च के मुताबिक
करेक्ट है, लाइक सॉरी अलाइन कर रहा है, रिलेट कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है, तो जो है ना आपने इस प्रोफेसर को मेल करनी है फॉर एक्सेप्टेंस। लाइक सब्जेक्ट इस तरह लिख लेते हैं हम, लाइक रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन, रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी सुपरविजन, रिक्वेस्ट फॉर मास्टर सुपरविजन। अंडर, अंडर का मतलब क्या है या थ्रो का मतलब क्या है? अब यहाँ पे मैं इसको कॉन्टेक्ट करना चाह रहा हूँ। अब किस, अगर आप ग्रांट स्पेसिफाई करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक ये स्कॉलरशिप है जी, गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, जिसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 23 अक्टूबर 2025। ठीक है, 15-20 दिन रहेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मुझे इसी के अंडर ही एक्सेप्टेंस चाहिए। ठीक है, सिंपल रिक्वेस्ट फॉर मास्टर सुपरविजन अंडर गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-2026, ये आपका आ गया सब्जेक्ट, हो गया। उसके बाद जो है ना आपको लिखनी होती है बॉडी। वहां पे क्या करना है, डियर प्रोफेसर, नाम पिकअप करेंगे ये वाला। उसके बाद आप अपना इंट्रो देते हैं शॉर्ट 1-2 लाइन में, फिर एकेडमिक बैकग्राउंड देते हैं, फिर अपनी रिसर्च स्किल्स मेंशन करते हैं, फिर जो है ना आप शो ऑफ करते हैं इंटरेस्ट, सिलेक्टेड प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट को के मुताबिक। लाइक ये जो प्रोफेसर है इसके रिसर्च एरिया में आप अपना इंटरेस्ट शो करते हो। कैसे शो करते हो कि आपके रिसर्च एरिया इस प्रोफेसर के रिसर्च एरिया के साथ मैच कर रहा है और मैं रिसर्च करना चाहता हूँ इस प्रोफेसर की सुपरविजन के अंडर। ठीक है, जब आपकी रिसर्च एरिया और प्रोफेसर का रिसर्च एरिया सेम होता है, आपकी प्रोफाइल एग्जैक्ट फॉलो कर रही होती है, प्रोफेसर आपका मेल देखता है, सॉरी आपकी सीवी देखता है। ठीक है, अगर उसको इम्प्रेस कर पाती है या आपका ईमेल इम्प्रेस कर पाता है, तो वो जो है ना आपको सुपरवाइज करने के लिए रेडी हो जाता है। जो बेसिक चीज़ है, आपको जो है ना एक प्रोफेसर को टारगेट करना पड़ता है जिसके साथ आपका रिसर्च एरिया अलाइन कर रहा है। ठीक है, अब रिसर्च एरिया आप अपनी एकेडमिक प्रोफाइल को देखें। ठीक है, लाइक आपने बैचलर की है, बैचलर की रिसर्च अप्रोक्सीमेट नहीं होती। बाज़ औक़ात पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लास्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को जो है ना रिसर्च प्रोजेक्ट कराते हैं। ठीक है, या एक शॉर्ट थीसिस कराते हैं। अब वो शॉर्ट थीसिस जो होता है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक आपका रिसर्च एरिया होता है, आपका टाइटल होता है, जिसके ऊपर आप रिसर्च करते हो और आप पेपर लिखते हो या थीसिस लिखते हो। अब जो रिसर्च आपने बैचलर में की हुई है उसी को आगे लेकर चलें, फिर उसी के रेलिवेंट प्रोफेसर फाइंड करें। और अगर आपने एमएस एमफिल किया हुआ है, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपने एमएस एमफिल लेवल पे जो रिसर्च की है या कोई पब्लिकेशन की है। अब पब्लिकेशन एक टॉपिक भी नहीं होती, कुछ स्टूडेंट्स की 10 पब्लिकेशंस होती हैं, किसी की 15 पब्लिकेशन होती है, किसी की कोई भी पब्लिकेशन नहीं होती, लेकिन उनके पास सिर्फ थीसिस वर्क होता है। तो वो अपना थीसिस वर्क जो है वो आगे लेके जा सकते हैं, उसी रिसर्च एरिया को आगे जाके प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरह से मेन चीज़ क्या है, प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट पढ़ना है, अलाइन कर रहा है, तो आपने उनसे कॉन्टैक्ट करना है फॉर एक्सेप्टेंस। ठीक है, सेम इसी तरह से। ठीक है, अब ये है जी आप एक्सेप्टेंस लेंगे किस तरह से। अब इस प्रोफेसर के अंडर आपको मिलता है एक्सेप्टेंस। मैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का मेथड भी बता देता हूँ। सिंपल ऑफिशियल वेबसाइट राइट क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल पोर्टल में जाके आप अपनी एप्लीकेशन भी जो है ना फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इनके पोर्टल मुख्तस होते हैं, पोर्टल पे जाए और अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करें। यहाँ पे देखिए 23 अक्टूबर 2025 इज लास्ट डेट टू अप्लाई। ठीक है, उसके अलावा कॉल डॉक्यूमेंट्स, हाउ टू अप्लाई, ये सारी फंडिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में स्मार्ट सिंपल प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना है। हर चीज़ें आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है, लेकिन एक वेल ऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनाइज एप्लीकेशन होती है वो आपके स्कॉलरशिप सिलेक्शन के चांसेस को इन्हांस करती है। ठीक है, तो आपने अच्छे से अच्छे अपनी एप्लीकेशन को है ना मैनेज करना है और अच्छे तरीके से अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी है। अब ये जो है ना मैंने एक स्कॉलरशिप बताया, अब यहाँ पे मल्टीपल है। अब आयरलैंड फेलोशिप भी है बड़ा। ठीक है, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक भी है बड़े। ठीक है, सुपरवाइज फंडिंग प्रोजेक्ट तो हर वक्त ओपन होते हैं। आप किसी भी वक्त प्रोफेसर को फाइंड करके कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप साल में किसी भी दिन।
थ्रू आउट द ईयर आप अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो एनी टाइम। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका साल वेस्ट ना हो, गैप ज़्यादा ना हो जाए, तो आप डे वन से ही अपना स्कॉलरशिप प्रोसीजर स्टार्ट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, अब आ जाता है जी, मोस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम रिक्वायर यू टू हैव एन एडमिशन लेटर। अब ये जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होते हैं, ठीक है, इसमें ये होता है कि आपके पास ऑलरेडी एडमिशन ऑफर होनी चाहिए। जैसे कि किसी भी कंट्री में आप करते हैं ना, लाइक यूरोप में करते हैं, पुर्तगाल में करते हैं, या कनाडा में करते हैं, किसी भी कंट्री में करते हैं, अप्रोक्सीमेट यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक जो स्कॉलरशिप होते हैं, उसके लिए जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपको पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है। तो अगर आप उसमें करेंगे तो आप ऑफर लेटर भी लें, ठीक है, लेकिन ये हर यूनिवर्सिटी में डिमांड नहीं करती, हर स्कॉलरशिप भी ये डिमांड नहीं करता। ठीक है, कि आया कि जिस भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहेंगे तो आपके पास एडमिशन ऑफर होनी चाहिए, तो ऐसा सच भी नहीं होता। ठीक है, एक केसेस होते हैं लाइक 70 से 30% जो है ना, सॉरी 70% होती है डायरेक्ट स्कॉलरशिप सिलेक्शन होती है, 30% आपके लिए जो है ना पहले आपको ऑफर लेटर लेना पड़ता है। तो वो अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करता है कि अपॉर्चुनिटी कौन सी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अभी जो इसका लास्ट स्कॉलरशिप भी है, GOIIES, जनवरी तक मार्च चलता रहता है। इसके लिए जो है ना आप प्रोफेसर को कांटेक्ट कर सकते हो अभी से, ताकि बिफोर एप्लीकेशन ऑनलाइन ऑन देयर पोर्टल या वेबसाइट आप इससे पहले पहले ही अपना एक्सेप्टेंस सिक्योर करके रख लो। ठीक है, अब ये तमाम तरह अपॉर्चुनिटी है, इनमें से किसी भी अपॉर्चुनिटी को कंसिडर करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है तो स्कॉलरशिप सेलेक्ट करो, पब्लिक यूनिवर्सिटी सर्च करो, फैकल्टी अपनी देखो, कॉन्टैक्ट करो, एक्सेप्टेंस लो और अपने एप्लीकेशन पोर्टल में फाइनलाइज करो। ये स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और ये तमाम तरह स्कॉलरशिप फ्री है। जब स्कॉलरशिप का नाम आ जाए फुली फंडेड तो 100% फ्री होता है। इन रेयर केसेस अगर यहाँ पे देखें ना, आयरलैंड फेलोशिप प्रोग्राम 100% ट्यूशन फीस फ्री, रिटर्न टिकट भी फ्री है, अकोमोडेशन फ्री है, इंश्योरेंस फ्री है, लिविंग अलाउंसेस भी फ्री है। अब यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। सिर्फ और सिर्फ आपको वीज़ा फाइल करना है, वीज़ा फाइल करना है, बस आप जाना है, बाकी सारी एजुकेशन आपकी फ्री होगी। ठीक है, तो ये तमाम तरह अपॉर्चुनिटी है आइलैंड के। अगर आप अब इनमें से किसी को भी कंसिडर करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करें, और एज सुन एज पॉसिबल आप किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी ग्रांट्स के अंडर अपना एक्सेप्टेंस सिक्योर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।